attracting any fresh investors into your company? नो अभी हमारा HDG डिजिटल गोल्ड कॉइन लॉन्च हुआ है और गोल्ड फिजिकली जो है डोर स्टेप पे मिलता है। अब हमारे बिजनेस का स्कीम होगा, वो कोई इनसिक्योर नहीं होगा। जो भी पेमेंट करेगा उसको गोल्ड का कॉइन उनके घर पे जाएगा। अगर वो चाहता है वैलेट में रख ले तो उसके बैंक वैलेट में उसका गोल्ड रहेगा, वो जब चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है। अभी हमने यही स्टार्ट किया है, यही बिजनेस इंशाल्लाह टोटल वर्ल्ड में हम लॉन्च करेंगे। ऑन एन एवरेज आप इनकम टैक्स कितना देते हो पर एनम? पर एनम मोर देन 50 करोड़, मोर देन 60 करोड़, अलग अलग कंपनी का अलग अलग है। 50 and 60. हाँ, So how much? डिफरेंस देखो, हो मच करके मैं परफेक्ट नहीं बोल सकती, वो हमारा सीए बता सकते हैं। हो मच करके बोल के मेरे अंदाज में जो जो कंपनी का है वो बता सकती हूँ मैं। हमारे कंपनी का सीए बताएगा कितना है, क्या है, कब कितना पे किया है, सब कुछ। बिजनेसेस मिला के 50 करोड़ या आप नहीं, सारे बिजनेसेस का मिलाकर करीब करीब 100 करोड़ के करीब हमने इनकम टैक्स पे किया है। आपका इंडिविजुअल भी पे किया है, उसी में इंडिविजुअल भी उसी में आ जाता है। जो मेरा प्रॉफिट होता है उसमें टैक्स होता है, वो भी इंडिविजुअल भी फाइल करते हैं। और जी, डेटाबेस कहाँ पे है मैडम? आप किसको जाके पूछे? वो लोग ये हमारा डेटाबेस अभी सुनिए सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने सबमिट किया है। सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने सबमिट किया है कि सीसीएस ने एफएसएल को डेटाबेस दे दिया है, उनको चेक करने के लिए दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम जाके डायरेक्ट एफएसएल से ले लो, क्योंकि सीसीएस को 2 बार ऑर्डर हो गया तो वो नहीं दिए। तो अब क्या बोल रहे हैं, एफएसएल को तुम खुद जाके अपने आईटी टेक्निकल इंजीनियर्स को ले जाके तुम खुद ले लो। आप गए थे क्या? मैं कल गई थी लेटर लेके एसएफआईओ को, उन्होंने कहा है कि टाइम दो और हमारे भी टेक्निकल टीम आ जाएगी। मैंने कहा कि ना आप इनसिक्योर रहो ना मैं इनसिक्योर रहूँगी, डेटा ओपन होने के वक्त हम दोनों भी रहेंगे। SFIO या FSL? नहीं, हम एफएसएल को जाएंगे एसएफआईओ के साथ। अब सब मिलाकर हीरा ग्रुप और एसएफआईओ दोनों ही बीच में खड़े हैं, अब कोई भी नहीं। और वो उनको भी फैसला लेना पड़ेगा और कस्टमर को दरवाज़ा भी खुला रखा है कि जिनको जाना है वो एसएफआईओ के पास जा सकते हैं। जो जिसको भरोसा नहीं हीरा ग्रुप पे वो वहाँ जा सकते हैं। उन्होंने भी देंगे तो कंपनी का पैसा ही देंगे, हम भी देंगे तो कंपनी का पैसा ही देंगे। तो अब आप कोई कस्टमर से बात नहीं करें? मैं कस्टमर से क्यों नहीं, हर कस्टमर से बात करती हूँ। इवन मेरा 77779177772777 का नंबर जो है, सॉरी 9177772777 का नंबर जो है मैंने कस्टमर को आम दे के रख दिया है। जब भी वो कस्टमर के कितने भी 500 मैसेज भी आते हैं, फ्लाइट मोड में लेके बाद में सबको जवाब दे के ऑन करती हूँ वो नंबर को मैं, क्योंकि मैं कभी भी मेरे कस्टमर का रास्ता बंद नहीं किया। हाँ, मैं मगर उनको नहीं बात करूंगी जिन्होंने एजेंसियों को अप्रोच किए, गंदे गंदे गालियां दिए और रोडों पे खड़े गलत तरीके से फंसाया हीरा ग्रुप को। उनके ज़रिए से लाखों के लोगों को रोना आया, लाखों के लोगों को उन्होंने रुलाया। मुझे उनसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने जहाँ गए थे उधर से ही उनके पैसे ले ले, मैं जमा कर दी हूँ। उन्होंने यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ हंगामे भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ, जब मुझे मेरे ऊपर तुमको भरोसा नहीं था वहाँ तुम गए थे, मैं रेडी हूँ वहाँ भी पे करने के लिए। आप उधर जो, आप मुझे मत बात करो, वो बात करेंगे मुझे। अम्मा तेरे इतने कस्टमर आए ही, पेमेंट कर। अगर मैं नहीं करूँगी तो सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे। आप सबको पता ही है प्रोसीजर क्या होता है। पिछले 3 साल से तो इन्वेस्टर्स या कस्टमर्स जी जी इंटरेस्ट प्रिंसिपल हो गए, बाद में 3 साल का इंटरेस्ट वगैरह सब मिला के देते हैं? नहीं, क्योंकि हमने एग्रीमेंट लिखा के लिया है कि प्रॉफिट और लॉस में तुम हिस्सेदार हो। जब कंपनी 3 साल से बंद पड़ी है और जब जाके फूडेक्स के हम शोरूम ओपन करते हैं तो पूरा फूडेक्स एक्सपायर हो चुका था। जब टेक्सटाइलों को देखते हैं तो काफ़ी हमारे प्रोडक्ट जो है ये हो गए थे, सिवाय गोल्ड के अलावा जो है काफ़ी चीज़ें हमारे डिस्ट्रॉय हो गए। मगर हमारे कस्टमर ने साइन किया है नफ़े नुकसान पे हिस्सेदारी, मगर कंपनी उसको भी अपने सर पे लेती हुई कस्टमर को कही है कि जो भी तुमको पेमेंट मिला है उसको काटते हुए बाकी का पेमेंट हम तुमको सेटल कर देंगे। जो लोग जाना चाहते हैं उनको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट तो ना हम कभी दिए थे, ना कभी देंगे, ना कभी लेंगे, ना आगे भी। इंटरेस्ट से हमारी अगेंस्ट लड़ाई है।
हम इंटरेस्ट देते भी नहीं, लेते भी नहीं। हीरा ग्रुप का ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई एक छोटी सी गाड़ी, ना कोई एक छोटी सी चीज़ इंटरेस्ट पे नहीं ली गई है। ना हम इंटरेस्ट लेंगे, ना हम इंटरेस्ट देंगे। कस्टमर को भी कभी इंटरेस्ट का वादा नहीं किया था। बिजनेस का वादा किया था कि बिजनेस में कमाएंगे तो 60-40 रेशो रहेगा हमारा, यानी 100 रुपीज़ कमाई होगी तो 60 कंपनी लेगी, 40 आप लेंगे। जब मैं कमाई ही नहीं, मैं अंदर चली गई और बाकी के सारे चीज़ें इन्होंने आकर खाम खा लाख कर दिए। अगर खुले तो रखते तो कम से कम 50% हमारा बिजनेस होता था। सब लाख कर दिए, बंद कर दिए, ब्लॉक बोर्ड लगा दिए, बहुत कुछ कर लिया है। अभी वापस क्या करते हैं मैडम? प्रिंसिपल करते हैं। अभी नुकसान का तो मैंने फाइनल नहीं किया है कि कितना नुकसान हुआ। जो भी नुकसान होगा वो कंपनी ही भरेगी और कस्टमर पे हम वो नुकसान अंदाजा भी नहीं बोल सकती मैं। नहीं, फाइनली आप प्रिंसिपल वापस करते हैं, ये क्या है आपका सोच क्या है? मेरा सोच वही है कि जो लोग अभी विड्रॉल ऐसे हालत में ले ही, उनको हमने पहले जो भी पैसा दिया था उसको काट करके बाकी का पैसा देंगे। जो लोग साथ ही उन प्रिंसिपल के साथ हमारे साथ कंटिन्यू है, उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बिजनेस करेंगे, उसके बाद उनको प्रॉफिट्स भी देंगे, उसके बाद उनको प्रिंसिपल भी देंगे। थोड़ा टाइम मुझे मिल जाएगा सारा बिजनेस चलने का, तो फिर वो इंसाफ की बात है। नहीं करना चाह रहे उनको प्रिंसिपल अमाउंट वापस करें। नहीं, जो नहीं करना चाहे उनका प्रिंसिपल तो वापस ही है ना। अगर आप 50,000 लिए तो बाकी के 50 कंपनी दे रही है तो प्रिंसिपल ही हो गया। अगर आपने 1 लाख दिया है कंपनी को, 50 तुमने ऑलरेडी लिए ही, तो बाकी के 50 देना तो तुम्हारा प्रिंसिपल ही है। वो तो कंपनी अच्छी करती है, प्रॉफिट दिया। जब कंपनी डूब गई तो फिर अब क्या करोगे? जब कंपनी इतने साल बंद हो गई, कुछ भी नहीं चला, तो तुम्हारा प्रिंसिपल तो मिल रहा है। शुक्र अदा करो, मैं विजय माल्या के जैसा, नीरव मोदी के जैसा और भी बहुत सारे लोगों के जैसा भागी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे सामने बैठ के जवाब देती हूँ, उनको भी बात कर रही हूँ जो तुम्हारे कस्टमर हैं। शुक्र अदा करो। आपको प्रॉपर्टी से ना, आप प्रॉपर्टीज बेच के वो लोगों को पैसे कम से कम प्रिंसिपल वापस करते, आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा। अभी तो देखो, एक बात है कि वो हमारे कस्टमर का हमारा मामला है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपा अभी हमको जाना नहीं है, हमको तुम्हारे साथ ही रहना है, तो उनको प्रिंसिपल ही है ना, उनको कुछ भी नहीं करूंगी। उनका कंपनी में पेमेंट भी कंटिन्यू है, बिजनेस भी कंटिन्यू है इंशाल्लाह। ऐसे कुछ नहीं, कुछ लोग हैं ऐसा हरास किए ही जी। कुछ आप कस्टमर को डरा रहे हैं। नहीं, हम क्यों डराएंगे? हम सच बोल रहे हैं। कस्टमर ने हमें अंदर किया जब तुम्हें फिक्र नहीं आई। कस्टमर ने हमें 2.5 साल अंदर बिठाया जब तुम्हें फिक्र नहीं आई। अभी बहुत फिक्र आ गई आप लोगों को कस्टमर की। हाँ, कभी तुमने कहा कि एक औरत को 2.5 साल अंदर रखे, क्यों रखे? कभी तुमने आवाज उठाया कि एक औरत सच्ची औरत थी, एजुकेशनल चलाती है, बच्चों को पढ़ाती है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीती है, ये जुबान उठाइए। ये कस्टमर तुमको जो दिमागों में डाले ही ना, कस्टमर, इनका एक बार बैंक का स्टेटमेंट निकाल लीजिए। 20 साल से जो कस्टमर है ना, 1 लाख के 5 लाख खाया है, उसको बोलो 2.5 लाख वापस देने के लिए। नहीं मैडम, आपको बुरा लगे तो भी हम नहीं नहीं, देखो, नहीं, कस्टमर बोले तो 25 कस्टमर के साथ मत रहो, जो लाखों की ही उनके साथ भी तो रहो। नहीं, वो लोगों के साथ रहते हैं आप तो। अभी बस सब मेरे साथ है, पूरा हीरा ग्रुप मेरे साथ है। 1 लाख का कस्टमर, 10,000 का कस्टमर रहता हूं, तो उसी के साथ। बिल्कुल, तो कस्टमर के साथ रहो। मैं ही मेरे कस्टमर के साथ हूँ, मैं उनके ही लिए लड़ती हूँ, तुम सबसे ज्यादा। कस्टमर को अगर 1 रुपया भी जाता है तो नौहीरा शेख के साइन से ही जाता है। कस्टमर को कोई एजेंसी ने पैसे नहीं दिया, कोई SFIO ने पैसे नहीं दिया, हीरा ग्रुप दे रही है, देगी इंशाल्लाह। कस्टमर की फिक्र तुमसे ज्यादा मुझे है। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद